जय श्री राम दोस्तों। अमेरिका आज के समय भारत से जो भी डील कर रहा है वह पूरी दुनिया से छुपाकर सीक्रेट तरीके से कर रहा है। अमेरिका भारत में कम से कम 100 एडवांस फाइटर जेट भेजने की तैयारी कर रहा है। लॉकहेड मार्टिन जो कंपनी F-35 बनाती है उसने बताया है कि 24 के पूरे साल में हमने 100 से भी ज्यादा F-35 बनाए हैं, यानी कि F-30 की प्रोडक्शन लाइन बहुत ही ज्यादा शानदार है। और लॉकहेड मार्टिन का कहना है कि इस साल उनका अनुमान है कि वह 150 F-35 के मार्क को भी पार कर जाएंगे, यानी कि 2025 के पूरे साल में वह 1 से 50 से ज्यादा F-35 बनाने का अनुमान लगा रहे हैं। यानी कि भारत अगर 36 की संख्या में ही F-35 खरीदना है तो बहुत ही जल्दी भारत को डिलीवरी मिल जाएगी। दोस्तों, इस वक्त भारत अपनी वायुसेना को एडवांस बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। एक और जहां भारत के तेजस को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। तेजस के बाद उसका अगला वेरी तेजस मार्क व को भी उतार दिया गया है और जल्द ही उसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए अमेरिका से G-44 इंजन मंगवाया जा रहा है, जिसकी डिलीवरी अमेरिका ने करनी भी शुरू कर दी है। वहीं भारत ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए दोस्त रूस के साथ भी बड़ी डील की है। रूस भारत को जल्द ही सुखोई 30 MKI विमान सौंपने की प्रक्रिया आरंभ कर देगा। हालांकि भारत के पास सुखोई 30 विमान पहले हैं, लेकिन भारत का प्रयास है कि कम से कम 3 सुखोई 30 योद्धाओं को अपग्रेड कर इन्हें 5वीं पीढ़ी के समकक्ष तैयार किया जाए, ताकि जब तक भारत का एमका तैयार ना हो या फिर भारत किसी दूसरे देश से स्टेल्थ जनरेशन का विमान न खरीद ले, तब तक भारत जो सुखोई 30 को अपग्रेड कर इन्हें सुपर सुखोई बना रहा है, यह भारत की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहे। हालांकि भारत यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत अपनी MRFA डील, जिसके तहत भारत किसी देश से 114 विमान खरीदने वाला है, उसे भी आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए कई देश लाइन में लगे हैं, जैसे कि रूस, फ्रांस, अमेरिका, लेकिन अभी तक भारत किसी एक विमान को डिसाइड नहीं कर पाया है। अब इस संबंध में अमेरिका से लगातार बातें चल रही हैं और अब अमेरिका की तरफ एक और विमान का ऑफर भारत के लिए आया है और खबर है कि अमेरिका भारत के लिए ऐसे 100 फाइटर जेट भेजना चाहता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय एयरफोर्स के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दरअसल भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स में शामिल है, लेकिन चीन जैसे प्रतिद्वंदिता भारतीय वायुसेना के बेड़े में विमानों की कमी की बात हमेशा उठती रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ प्रगा होते रिश्तों के बावजूद भारतीय वायुसेना के बेड़े में कोई भी अमेरिकी जहाज नहीं है। वहीं भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। हालांकि भारत को अमेरिका से इन विमानों को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत ने खुद ही अमेरिकी विमानों से दूरी बनाए रखी है। लेकिन अब एक बार अमेरिकी दिग्गज लोग हेड मार्टिन अपना F-16 वाइपर भारतीय वायुसेना को ऑफर कर रहा है। F-16 वाइपर F-16 का अब अपग्रेडेड वर्जन है। आपको बता दें, F-16 के ब्लॉक 7000/72 वेरिएंट लेटेस्ट को लॉकहीड मार्टिन ने टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है। फाइटर जेट में NPZ-30 रडार लगा हुआ है, जिसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने चाहा तो F-21 भी उसकी ताकत बन सकता है। विमान बनाने वाली कंपनी चाहती है, भारत जल्दी हां बोले। एक बार फिर लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत के साथ F-21 विमानों के व्यापार को स्वरूप देने में जुट गई है। लॉकहीड मार्टिन की ओर से साफ और स्पष्ट कहा गया कि उसने पहले इंडिया में निवेश कर दिया है और उनका F-15 एयरक्राफ्ट हल्के लड़ाकू विमान तेजस, राफेल और MKI AU-30 के बीच पूरी तरह से फिट बैठता है। लॉकहीड मार्टिन एशियाई बाजार में फाइटर जेट की सप्लाई के लिए भारत को बेस बनाने की योजना को लेकर चल रही है। यानी भारत अगर इसे खरीदता है तो यह विमान भारत में ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर भारत के रफाल के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो रफाल के सामने F-16 कहीं नहीं टिकता। आपको बता दें कि भारत के पास 36 रफाल विमान है। पाकिस्तान भारत के रफाल से काफी ज्यादा डरता है। जब भारत ने फ्रांस से रफाल विमान खरीदे तो उस वक्त पाकिस्तान ने डर के मारे यह कहा था कि भारत क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद कर रहा है। इससे ही समझा जा रहा है कि रफाल पाकिस्तान के F-16 की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। रफाल में कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो F-16 में नहीं है। रफाल की टारगेट करने की ताकत, मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता गजब की है। यह लड़ाकू विमान बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागने में माहिर हैं। F-16 की तुलना भारत के सुखोई A-30 AKI और मिराज 2000 से की जा सकती है।
हालांकि F-51 वायर में जरूर कुछ ऐसी खासियत हैं जो भारत को पसंद आ सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत में बनना रहे तेजस मार्क 2 की, तो तेजस मार्क 2 अमेरिका के F-16 वायर का भी बाप है। F-100 फाल्कन 1 बार फ्यूल भरने पर 4200 किलोमीटर तक जा सकता है। वहीं तेजस मार्क 2 की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है, लेकिन सर्विस सीलिंग के मामले में तेजस मार्क 2 F-16 फाल्कन से आगे है, 50,000 फीट है। वहीं तेजस मार्क 2 की सर्विस सीलिंग 56,000 फीट है। वहीं कॉम्बैट रेंज की बात करें तो F-51 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है, लेकिन तेजस की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। यानी कि तेजस मार्क 2 F-51 फाल्कन से इस मामले में काफी आगे है। पिलो की बात करें तो दोनों ही फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि दोनों ही विमान 11 मिसाइल ले सकते हैं। वहीं F-16 फाल्कन में 20 mm की गन लगाई गई है। वहीं तेजस इससे आगे बढ़ते हुए इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगाने की तैयारी की जा रही है। रडार के मामले में भी दोनों फाइटर जेट में इसे रडार से लैस किया गया है, जिससे यह 150 से 200 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को देख सकते हैं और उस पर हमला भी कर सकते हैं। यानी कि यह साफ हो जाता है कि तेजस मार्केट अमेरिका के F-16 फाल्कन से कहीं ज्यादा आगे है और शक्तिशाली है। दरअसल अब अमेरिका भारत को अपना F-30 है, उसका ब्लॉक 4 वर्जन ऑफर करने जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, F-35 लड़ाकू विमानों में जो ब्लॉक 4 वर्जन सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस है, और अभी तक अमेरिका ने इसे किसी भी देश को नहीं दिया है, चाहे जापान हो, ब्रिटेन हो या फिर यूरोप हो। सभी देशों ने अभी तक F-33 खरीदे हैं, लेकिन अब भारत को अमेरिका की तरफ से सबसे एडवांस वेरिएंट ब्लॉक पर ऑफर किया गया है। और सबसे खास बात, इस लड़ाकू विमान की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि इसे खुद अमेरिकी सेना ने करीबन सैकड़ों की संख्या में खरीदा है। लेकिन ऐसे में अगर भारत ऑर्डर करता है तो हमें डिलीवरी कई सालों के बाद मिलती, लेकिन अमेरिका भारत को प्रायोरिटी पर डिलीवरी दे सकता है। यानी कि अमेरिकी सेना से पहले ब्लॉक 4 भारतीय सेना को भी देने को तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, भारत के विमानों के प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।